Hello students, let's continue. In last lecture we had started defect and its types. So we know that point defect is included in our syllabus, and these point defect classified into three types, and out of them the first type is an stoichiometric point defect. लास्ट लेक्चर में बेटा पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं, अब बेटा बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो फर्स्ट टाइप फ्रॉम दिस पॉइंट डिफेक्ट दैट इज द स्टोकियोमेट्रिक, STOICHIOMETRIC, स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. नाउ इन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट द केमिकल फार्मूला और केमिकल कंपोजिशन of the compound or crystalline solid is fixed. स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में बेटा किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या बेटा केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है. केमिकल कंपोजिशन फिक्स मींस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ कैटियन एंड एनियंस आर सेम. तो बेटे नंबर ऑफ कैटियन, नंबर ऑफ एनियन या बेटे नंबर ऑफ एटम्स बेटा क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे. मीन्स देर इज नो एटम नो कैटियन, मीन्स हियर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटियन एंड एनियन रिमेन सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला. तो बेटा यहां पे नंबर ऑफ कैटियन, नंबर ऑफ एनियन या बेटे नंबर ऑफ एटम्स जो रहेंगे बेटा वो क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे. तो बेटा सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड stoichiometric point defect. So simply keep in your mind, in stoichiometric point defect, number of atoms or number of cation and anion remains same as represented by the chemical formula. तो बेटा केमिकल फॉर्मूला जो बेटा रिप्रेजेंट कर रहा उतने ही बेटा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे या बेटा नंबर ऑफ कैटियन और एनियन प्रेजेंट रहेंगे. Now we also know that this stoichiometric point defect is classified into 4 types. इसके बेटा 4 types है. Vacancy defect, self interstitial defect, Schottky defect, Frankel defect. These are the 4 types. Now one by one we are going to learn all these effects. Now first one is an vacancy defect, VACANCY, vacancy defect. The name itself indicates a vacancy means empty space, open space, unoccupied space. That space is called as vacancy. तो बेटा जब कोई जगह खाली होती है, अनऑक्युपाइड होती है, वहां बेटा कोई प्रेजेंट नहीं होता है, तो बेटा उस स्पेस को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, वैकेंट स्पेस. एंड ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन व्हाट हैपन, सम ऑफ द पार्टिकल्स और सम ऑफ द कैटियन डू नॉट ऑक्युपाई देयर पोजीशन और साइट. तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन के दौरान क्या होगा बेटा कि कुछ कंस्टिट्यूएंट, कुछ पार्टिकल बेटा अपनी पोजीशन ऑक्युपाई नहीं करेंगे, उनकी पोजीशन बेटा क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी, अनऑक्युपाइड रहेगी. देन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल सीयर. Now these are the constituent or particles. ये है बेटा constituents, right? या बेटा constituent नहीं बोलना है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, particles. So these are the constituents or particles of the crystalline solid. ठीक है. Now it is the second row. So see here there is no constituent or particle present. यहां का बेटा constituent particle बेटा present नहीं है बेटा, वो absent है. It do not occupy the position during the crystallization. तो बेटा crystallization के दौरान बेटा उसने अपनी पोजीशन ऑक्युपाई नहीं किया. Here there is no constituent or particles are present. Means here the space is vacant,
right, space is empty, particle or constituent do not occupy their position or their site, their space, right, and such defect is called vacancy defect. इस टाइप के डिफेक्ट को बेटा क्या बोलेंगे हम? वैकेंसी डिफेक्ट. सो व्हेन some of the particles or constituent do not occupy their position or their site, means their site remains vacant, their site remains vacant, empty, such defect is called as vacancy defect. तो बेटा जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो बेटा कुछ कंस्टिट्यूएंट, कुछ पार्टिकल अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं करते, मतलब बेटा वो अपनी पोजीशन से एब्सेंट रहते, उनकी पोजीशन बेटा वैकेंट रहेगी, अनऑक्युपाइड रहेगी, एम्प्टी रहेगी, तो बेटा इस टाइप के डिफेक्ट को कहेंगे हम वैकेंसी डिफेक्ट. क्या बोलेंगे बेटा इसको? वैकेंसी. क्यों बोले बेटा वैकेंसी? क्योंकि बेटा उनकी पोजीशन एम्प्टी है, उनकी पोजीशन अनऑक्युपाइड है, उनका स्पेस वैकेंट है. Therefore, such type of defect is called as vacancy defect. And these vacancy defect also generate due to heating of the substance. So when the substance is heated, जब बेटा substance को बेटा हम heat करेंगे, then due to that heating there is a chances of development of vacancy defect. Means vacancy defect is generate due to heating of the substance. जब बेटा सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो बेटा उसकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होता है. एंड ड्यू टू दिस वैकेंसी डिफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस रिमेन्स सेम, राइट, बट द मास एंड डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिक्रीजेस. लिसन केयरफुली, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम रिमेन सेम, बेटा वॉल्यूम सेम रहेगा. वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड रिमेन सेम. क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेटा वॉल्यूम सेम रहेगा, बट मास एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिक्रीजेस. बेटा इसका मास और बेटा डेंसिटी बेटा क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बेटा ये यहाँ के पार्टिकल एब्सेंट है, यहाँ के पार्टिकल बेटा गायब है. अब जब बेटा इतने पार्टिकल गायब है तो उतना उसमें से मास कम हो जाएगा. अब जब बेटा मास कम होगा तो बेटा उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मगर बेटा वॉल्यूम क्या रहेगा? अनचेंज, रिमेन सेम, रिमेन्स कांस्टेंट. सो ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम बट मास एंड डेंसिटी, ये दो बेटा माइंड में रखो, मास एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिक्रीजेस. तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेटे मास और बेटा डेंसिटी डिक्रीज होगी, मगर बेटा उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. इट इज द वैकेंसी डिफेक्ट. नाउ सेकेंड टाइप, इट इज द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सेल्फ इंटरस्टिशियल. नाउ क्वेश्चन वुड अराइज, what do you mean by interstitial space? Now interstitial space, the open space or the wide space present between the constituent of crystalline solid. अब बेटा यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बेटा कंस्टिट्यूएंट है ना. अब बेटा ये कंस्टिट्यूएंट के बीच में ओपन स्पेस है, अनऑक्युपाइड स्पेस है. सो दिस ओपन स्पेस और अनऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस. So what is interstitial space? The empty space or void space, right, present between the constituent of the crystalline solid is called interstitial space. तो बेटा किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट के बीच में जो बेटा ओपन स्पेस, एम्प्टी स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस या बेटा वाइड स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसा बेटा यहां बताया मैंने, देखो आप, ये कंस्टिट्यूएंट के बीच में बेटा ओपन स्पेस है, वाइड स्पेस है. तो बेटा दिस ओपन स्पेस, एम्प्टी स्पेस और वाइड स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस.
इस स्पेस को बेटा क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल सीयर, ठीक है, ये बेटा देखो इधर, these are the constituent or these are the particles of the crystalline solid. So these are the constituent or particle of the crystalline solid. See, there is an empty space or void space present between the constituent. ये बेटा एम्प्टी स्पेस है, दिखाई दे रहा ना? हाँ, एम्प्टी, ये जो है बेटा, ये सब क्या है बेटा? एम्प्टी स्पेस है। एंड सच स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे बेटा क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस। सो व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस? The empty space or void space present between the constituent of crystalline solid is called as interstitial space. And when some particle occupy the position in this interstitial space, जब बेटा कुछ पार्टिकल पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं किसमें बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहां पर बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो व्हेन सम पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट ऑक्युपाई द पोजीशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस आर कॉल्ड एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस? द ओपन स्पेस or void space present between the constituent of the crystalline solid is called as interstitial space. And when constituent occupy the position in interstitial space, then that defect is called as self interstitial defect. Now this self interstitial defect is carried out by two ways. बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है दो तरीके से। वेन पार्ट वन, वे वन। अब बेटा पहला तरीका, वेन सम एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाई द पोजीशन इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेस। जब बेटा कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाई करते हैं पोजीशन, कहां पर बेटा? एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाई द पोजीशन इन interstitial space, right? And these extra particle has the size similar to that of original particles. इन बेटा एक्स्ट्रा पार्टिकल की जो बेटा साइज होती है वो बेटा ओरिजिनल पार्टिकल के इक्वल होती है या बेटा सेम होती है। तो बेटा ये उसके ओरिजिनल पार्टिकल्स है और बेटा ये एक्स्ट्रा पार्टिकल बेटा क्या कर रहे बेटा? वहां इंटरस्टिशियल पोजीशन में या बेटे इंटरस्टिशियल स्पेस में पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दीज एक्स्ट्रा पार्टिकल द डेंसिटी एंड मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इंक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो बेटा इस एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से, राइट, सीधी सी बात है ना बेटा, एक्स्ट्रा पार्टिकल उसके अंदर ऐड हो गया। पहले जितने पार्टिकल थे बेटा उसमें और एक्स्ट्रा पार्टिकल आके ऐड हो गया। तो बेटा एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड हो जाएगा तो उसका मास क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज होगा बेटा तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। मगर बेटा वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं, वॉल्यूम तो बेटा उतना ही रहेगा। सो ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इंक्रीजेस। मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इंक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो बेटा वॉल्यूम बेटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बेटा फर्स्ट वे में क्या हुआ बेटा? एक्स्ट्रा पार्टिकल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा कहां पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में, राइट। और बेटा उस एक्स्ट्रा पार्टिकल की साइज बाकी के पार्टिकल के इक्वल ही रहेगी और उस एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी और बेटा उसका मास इंक्रीज होगा, मगर बेटा वॉल्यूम रिमेन्स सेम और रिमेन्स अनचेंज।
मगर बेटा उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब बेटा सेकेंड मेथड, सेकेंड वे, इन सेकेंड वे सम ऑफ द ओरिजिनल पार्टिकल सीयर, now these are the particles. So in second method, write any one particle or one particle is moved from its original position and occupy the position in interstitial space. ये मेथड में क्या हुआ था बेटा, एक्स्ट्रा पार्टिकल बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस में पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, और बेटा इस एक्स्ट्रा पार्टिकल का साइज बाकी के पार्टिकल्स के बेटा इक्वल रहेगा, और इस एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज होगी, मास भी इंक्रीज होगा, मगर बेटे वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा। बट इन सेकेंड मेथड राइट सम ऑफ द पार्टिकल लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन, कुछ पार्टिकल बेटे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देते, लीव करते, एंड ऑक्युपाई और शिफ्टेड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बेटा ये यहां का पार्टिकल यहां से बेटा हट गया और बेटा वो ऑक्युपाई कर रहा पोजीशन कहां पर बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। सो इन सेकेंड वे पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑक्युपाई द पोजीशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बेटा यहां पे मूविंग की वजह से बेटा यहां वैकेंसी जनरेट हो गई, और बेटा यहां पे उन्होंने इंटरस्टिशियल स्पेस में पोजीशन ऑक्युपाई किया, मतलब ये वैकेंसी डिफेक्ट और ये बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। So it is the combination of vacancy defect as well as interstitial defect. तो बेटा ये जो बेटा डिफेक्ट है ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नाउ हियर नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बेटा पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट बेटा यहाँ पे चेंज हुए क्या, नहीं, ओनली व्हाट हैपन हियर, वन पार्टिकल लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑक्युपाई द पोजीशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। एक पार्टिकल ने बेटा अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दिया, और बेटा वो पोजीशन छोड़ के बेटा उसने पोजीशन ऑक्युपाई करा कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। देयरफॉर हियर द वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड रिमेन सेम। तो बेटा यहां पे मास भी सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, और बेटा डेंसिटी भी सेम रहेगी। वॉल्यूम तो बेटा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मगर बेटा यहां पे ना कोई पार्टिकल ऐड हो रहा, ना बेटा कोई पार्टिकल रिमूव हो रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा सेम रह रहे, खाली बेटा क्या हो रहा, पोजीशन चेंज हो रही, अपने पोजीशन से बेटा वो पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। देयरफॉर ड्यू टू दिस डिफेक्ट मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स सेम। सो दिस टू आर द वेज ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये है बेटा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के दो वेज। ओके, सो टू डिफेक्ट्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स आर कंप्लीटेड। वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज एन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बेटा टू वेज, वन वे एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाई द पोजीशन इन interstitial space, and in second way one particle leave its original position and occupy the position in interstitial space. Okay, so today we will stop here, tomorrow we will continue.